पायल तिवारी टीचिंग में आज देखेंगे साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन। इसमें देखेंगे स्थायी और परिवर्तनशील पूंजी खाते के आधार पर किस प्रकार से लाभ हानि खाता, लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे प्रॉब्लम का पहला नंबर सवाल पेज नंबर 116 में दिया है, शिवलाल की पुस्तक का है, ठीक है ना। शिवलाल की पुस्तक का पेज नंबर 116 का प्रॉब्लम का सवाल। तो सवाल आप लोग देख सकते हैं बुक में, और फिर भी हम बता दे रहे हैं कि 1 अक्टूबर 2017 को राम और कृष्ण कपड़े का व्यवसाय 10,000 और 8,000 से पूंजी लगाई करते हैं, ठीक है। उसमें 10% ब्याज प्राप्त करने का उनको अधिकार है, ठीक है। 300 रुपए प्रतिमाह वेतन भी पाने का अधिकार है शिव कृष्णा जी को, ठीक है ना। लाभ हानि सम्मान बांटा जाएगा, ठीक। और 250 रुपए प्रतिमाह आहरण प्राप्त करने का भी अधिकार है प्रत्येक को, ठीक है। 31 मार्च 2018 को खाते बंद कर दिए जाते हैं। उस समय लाभ दिया है 6,050 रुपए, जो ब्याज और वेतन देने के पूर्व था। तो ब्याज और वेतन देने के पूर्व था, तो ब्याज और वेतन को लिखना है। तो सबसे पहले एक प्रोफार्मा बना लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेट लिख देंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, ठीक है। पार्टिकुलर अमाउंट और पार्टिकुलर विवरण और राशि, विवरण और राशि, ठीक है ना। सबसे पहले ब्याज निकालेंगे 10,000 और 8,000 जो ब्याज था, तो 10,000 और 8,000 का ब्याज हमने निकाला 1,000 और 800। 6 महीने का 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 माह ही होता है, तो 6 माह का आधा हो गया 500 और 400। ध्यान लिखिए 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज 500 और 400 बराबर 900, ठीक। फिर दी हुई है सैलरी, सैलरी कितनी थी 300 रुपए प्रति माह, तो 6 माह की 1,800 रुपए शिव कृष्ण को मिली है, ठीक है। तो 1,800 रुपए। प्रॉफिट पहले से ही दिया हुआ है, प्रॉफिट लिख देना है 6,050 रुपए, प्रॉफिट बीडी 6,000 रुपए, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो 6,050 रुपए में इन दोनों को जोड़ के 18 और 9 जोड़े 27,2700 घटाए तो 3,350 आया। अब लाभ हानि बताया गया है कि बराबर बांटा जाएगा, तो उसमें 2 लोग हैं तो 2 को भाग दे दीजिए, तो आधा आधा जाएगा 1,675 रुपए, 1,675 रुपए, यानी 1,675 रुपए एक को, 1,675 रुपए दूसरे को, ठीक। अब बनाना है इसी के आधार पर, क्या बनाना है, पूंजी खाता। तो पूंजी खाता 2 विधियों से बनाना है, एक परिवर्तनशील पूंजी के आधार पर और दूसरा स्थायी पूंजी के आधार पर साझेदारों का पूंजी खाता बनाना। तो परिवर्तनशील पूंजी खाते के आधार पर एक ही खाता बनेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और स्थिर के आधार पर 2 प्रकार का खाता बनेगा। तो सबसे पहले देखते हैं परिवर्तनशील पूंजी के आधार पर साझेदार का पूंजी खाता बनाना, ठीक है। इसके कॉलम है पार्टिकुलर, जितने भी साझेदार हैं उनका नाम राम कृष्ण, पार्टिकुलर राम और कृष्ण, ठीक है। ये डेबिट पक्ष, ये क्रेडिट पक्ष। डेबिट पक्ष में सबसे पहले लिखना है पूंजी बाई बैलेंस, बाई बैलेंस 10,000 और 8,000, ठीक है। बाई बैलेंस कितना हो गया 10,000 और 8,000, ठीक है ना। इस प्रकार फिर पूंजी पर ब्याज, इसको यहीं लिख देना, इधर वाला इधर, डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 500 और 400, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से लेना है 3350 आया, इसका आधा था 1675 और 1675। सैलरी भी दी हुई है, ये भी कृष्ण के खाते में चली जाएगी 1,800, ठीक है, ये चली गई है। अब इनको जोड़ना है, इनको जोड़ना है, दोनों को जोड़ देना है। जोड़ने पे जोड़े तो कितना आया, एक का आया 12,175 और दूसरे का 11,875। अब 12,175 में से ये जो ड्राइविंग थी, ड्राइविंग कितनी मिली थी 250 रुपए प्रति माह है, तो 6 माह की 15,1500 प्रत्येक की, तो 15,1500 दोनों में लिख दिए हैं, राम और कृष्ण में। तो 12,175 में ड्राइविंग घट गई, ठीक है ना। तो 10,675, 10,675 आ गया, ठीक है। और इसी प्रकार से कृष्ण में भी 1,500 घट गई, तो 10,375, 10,375 आ गया। तो ये बन गया परिवर्तनशील पूंजी के आधार पर साझेदारी का पूंजी खाता बनाना। अब
पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आप बनाएंगे स्थिर के आधार पर। स्थिर जब पूंजी हो, पूंजी कैसी हो, स्थिर हो जब पूंजी, तब बनाएंगे पार्टनर करेंट अकाउंट। पार्टनर करंट अकाउंट। इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल क्या कर लेना है, जो ये बैलेंस लिखा है पूंजी, इसको नहीं लिखना है, इसकी अलग से खाते में लिखना है 10,000 और 8,000 को। बाकी सब कुछ वही लिखा रहेगा, क्योंकि 10,000 और 8,000 जब कम हो जाएंगे तो यहां भी 21,75 और 38,75 बचेगा। टोटल कितना बचेगा, 38,75। 21,75 और कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। 38,75। अब 21,75 में 1,500 घटेंगे तो आएंगे 675, ठीक है ना। उसी प्रकार से अब 38,75 में 1,500 घटेंगे तो आएंगे 23,75। 23,75 ये पार्टनर करेंट अकाउंट बन गया, ठीक है। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये पहला बन गया, दूसरा बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसी में देख लेते हैं, दूसरा बन जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर CAPITL कैपिटल अकाउंट। इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल जो पूंजी अपन ने छोड़ दी थी उस पूंजी को लिखना है बाई बैलेंस, ठीक है ना। बाई बैलेंस BD कितनी थी पूंजी, 10,000 और 8,000, इन्हीं को जोड़ देना है, 10,000 और 8,000। इसी प्रकार इधर भी लिख देना है 10,000 और 8,000, ठीक है ना। लिख देना है टू बैलेंस CD 10,000 और 8,000। यानी जब पूंजी स्थिर हो, जब साझेदारी का पूंजी खाता बनाना तो दो खाते बनाना, एक बनाए थे पार्टनर करंट अकाउंट और दूसरा बनाए थे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और जब परिवर्तनशील पूंजी हो तब हमने कितना बनाया, एक ही खाता बनाया। तो इस प्रकार ये सवाल आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। हरिओम।